ये शर्मनाक बात है और सुधीर कुमार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं उनका ये दर्ज कर रहे। हम चाहेंगे कि हाई कोर्ट के माननीय ये जज लोग इस पर संज्ञान लें और स्वतः उनका एफआईआर दर्ज हो। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार का 4 दिन हो गया आवेदन दिए हुए, लेकिन अब तक एफआईआर नहीं हुआ। अभी भी इस पर जो है वो फिर से जो विपक्ष है वो सवाल खड़ा किया है। राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने सवाल खड़े किए हैं कि अब तक 4 दिन बीत जाने के बावजूद भी उनका एफआईआर नहीं लिखा गया, ये बेहद शर्मनाक बात है। साथ ही साथ जिस तरह से केंद्र में राज्यसभा में जो पेश किया गया, जिस तरह से कहा जाए कि ऑक्सीजन से एक भी मृत्यु नहीं हुई है, ऐसा लिखा हुआ है राज्यसभा में केंद्र सरकार के द्वारा पेश किया गया। लेकिन कहना यह है कि जिस तरह से राज्य सरकारों ने अब तक यह नहीं बताया कि ऑक्सीजन की वजह से लोगों की जान गई है, इसके कारण उनका कहना है कि जब राज्य सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई आंकड़ा नहीं आया है, इसीलिए उन्होंने यह जो बात है वो राज्यसभा में कही है। लेकिन इस पर क्या कुछ है प्रतिक्रिया भाई वीरेंद्र का, वो भी सुनिए। अब सवाल है कि जो लोग चोरी करता है तो उसके घर में तो चोरी होगा ही ना। ये देश की जनता के जेब पर डाका डाल रहा है लोग, बिहार के जनता के जेब में डाका डाल रहा है। तो जो डाका डालते डालते उसको नहीं मिलेगा तो अपने घरवा में न चोरी करेगा। इसलिए मंत्री के यहाँ अगर कोई चोरी हुआ है इसको मुख्यमंत्री देखना चाहिए, और मुख्यमंत्री के बगल का मामला है, उनके एनडीए का मामला है, और वो चोर को भी वो जानते हैं मुख्यमंत्री किसने ये चोरी किया। एनडीए के लोग हमेशा जुमलेबाजी करते हैं। देश कराह रहा था, हर घर में चिल्लाहट थी कि जान बचाओ, ऑक्सीजन लाओ, और क्या उनके कान तक जू नहीं रहेंगी। केंद्र सरकार और मोदी सरकार को ये पता नहीं है कि देश में लाखों लोगों की मौत ऑक्सीजन के बगैर हो गया, और ये झूठा बयान देकर देश के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। और देश की जनता जानती है, चाहे उनके वोटर हो चाहे किसी के वोटर हो, कोरोना किसी को पहचाना नहीं कि ये बीजेपी के वोटर हैं कि ये विपक्ष के लोगों का वोटर है। अब जनता बताएगी कि कितने लोग, उनके परिवार, सगा संबंधी, पास पड़ोस के लोग बिना ऑक्सीजन के कितने लोगों की मौत हुई है। लाखों लाख की मौत हुई है, और पूरे देश में हमको लगता है कि 80 से 90 लाख लोगों की मौत कोरोना और ऑक्सीजन के कमी की वजह से हुई है। केंद्र ने सर एक ये वजह बताई कि राज्य सरकारों ने जो है रिपोर्ट नहीं भेजी मौत की, जो ऑक्सीजन की कमी से। तो ऐसे में बिहार सरकार पे भी सवाल खड़े होते क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी उनके राज्य में। देखिए, ये केंद्र सरकार का मामला है और राज्य सरकार उनके अधीन है। यहाँ डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार अगर कोई काम करती है तो इसमें सारे लोग, मोदी जी भी बदनाम है और नीतीश जी भी है। और ये लोग कोरोना वायरस को रोकने के लिए और उससे रोकथाम के लिए जनता के लिए कोई उपाय इन लोगों ने नहीं कर रखा था, और ये मरने के लिए छोड़ दिया था कि जाओ मरो, जैसे मरो। यहाँ हॉस्पिटल में पैसे ले रहे थे, इलाज नहीं कर रहे थे, रोज मौत हो रही है। हॉस्पिटल रोज कर रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है, हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, फिर भी सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही थी। और ये बेतुका बयान देकर ये केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनको पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मोदी जी से मैं कहूँगा कि ऐसे गलत लोगों को मंत्री बनाकर देश को, जनता को जो गुमराह कर रहा है, इसको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए।